गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एडर पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीटीएससी जूनियर असिस्टेंट 5370 जिसका रिजल्ट कल शाम को आया है, तो जिसमें 90,000 लोगों ने पास किया है। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट मैसेज आए हैं कि हमारा चयन हुआ है और इतने नंबर हमारे हैं, फाइनल होगा कि नहीं होगा, और टाइपिंग टेस्ट कब होंगे, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी है, तो उसी से संबंधित हम वीडियो को इस बना रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो देखिए अ, लगभग 1000 के लोगों के आसपास मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा हो गया है। ठीक है। उसमें 100-200 लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मेरा नहीं हो पाया सर कुछ नंबर से। ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो तो लंबी होगी। डिटेल्स इसमें हम बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे ये वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबका स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी जिनका जिनका मैसेज आया है आप देख सकते हैं। संजय 57 नंबर, जून असिस्टेंट 53 नंबर, 56 नंबर, हाँ जिसका ऊपर दिखा है उसी को इसके साथ कर लिया गया है। 56 नंबर, 59 नंबर, 62 नंबर, 57 नंबर। ठीक है। और बहुत सारे मैसेज आए हैं। ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई से किसका किसका जो है रिप्लाई देना इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो सबका इसके साथ नहीं लिया गया है। तो देखिए, जैसे कुछ लोग हैं जो पर्सनली मैसेज किए, जो जानने वाले थे। देखिए, इनका नंबर है कौशल चौधरी, हिरेन चौधरी। इनका नंबर बताइए, आप देखिए 79 नंबर है। इनका इनको कौन रोकेगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर इनको है। और आगे है फिर कुछ लोगों के इन्हीं का नंबर है। आगे अरविंद जी हैं, इनका 61 नंबर SC है, इनका श्योर है। इनका नंबर आगे फिर 52 नंबर है, कोई चांस देखिए। 68 नंबर इनका है। 62 नंबर है। और ठीक है। और इसे तो ठीक है, बहुत से लगभग 1000 लोगों के आसपास मैसेज आए थे। उसके लिए देखिए, मैंने कल जैसे रिजल्ट आया था उसके 1-2 घंटे के बाद एक अपने चैनल पे, जिसमें 12,000 लोग हैं। ठीक है। इसमें अच्छा, अधिकांश लोगों ने शेयर भी किया है। लगभग 5,000 से 6,000 लोगों ने इसको सीन किया है, और 3500 से 4,000 के आसपास लोगों ने इसको टिक किया है, हुआ है कि मेरा कितना नंबर था। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 5,000 का आंकड़ा मान के चलिए। ठीक है। इतने लोगों ने, जिसमें से 31% लोगों ऐसे हैं, लगभग 2,000, लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास लोग सिर्फ पोल चेक, 3,000 ही हम मान के चलते हैं। ठीक। इन लोगों ने क्या क्या अपना एक व्यू दिया है कि हमारे कितने मार्क्स हैं। ठीक है। अब देखिए, 5% लोग हैं। अब आप समझिए 3,000 का, यानी कि 5,000 का 3% निकाल लीजिए, कितना होगा? 3-15, 150 के आसपास जो है लोग। ये मेरा 31 नंबर से कम था, 41 से मेरा चयन नहीं हुआ है। ठीक है। और 6% लोगों ने कहा कि मेरा हुआ है, 45 नंबर के नीचे है। ठीक है। और 4% लोगों ने कहा कि मेरा 47 के अंदर है, और 7% लोगों ने कहा मेरा 50 के अंदर है, और 53 लोगों के अंदर है। ठीक है। तो ये सबका आंकड़ा हुआ है, जिसमें से 9% और 7%, 11% लोगों का कहना है कि मेरा 60 नंबर से ऊपर है। ठीक है। ये सब एक व्यू लेने के बाद एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि फाइनल मेरिट आखिर कितनी जाएगी। लोग परेशान हैं, क्योंकि देखिए, पिछले बार यूनिवर्सिटी में 1262 में ऐसा ही हुआ था। लगभग 12 से 15 मार्क्स से ऊपर कट ऑफ चली गई, टाइपिंग कट ऑफ से ऊपर। सब लोग पगला गए कि इस बार क्या होगा। ठीक है। और इसमें लगभग 150 के आसपास पद और भी कम भी हो चुके हैं। तो उसी संबंधित अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें हम कट ऑफ फाइनल की बात करते हैं। जो लोग इसके आसपास आते हों वो टाइपिंग ना करें। ठीक है। क्योंकि टाइपिंग बेस्ट, अब टाइपिंग करना अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली उसी के लिए लगना थोड़ा सा, क्योंकि आगे परीक्षा पे लगी है, उसमें आप लग गई। ठीक है। तो आगे आप हम यहाँ पर कट ऑफ को देखते हैं। देखिए, 5370 ही पद अब रह चुके हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जनरल, SC, और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, और EWS। ठीक है। इन सब का अब आप मान चलिए कि इन सभी में लगभग लगभग 12 से 15 नंबर ऐड करना है आपको हर कैटेगरी में। ST को छोड़ के हर कैटेगरी में। ये सब तो भाई इन लोग का नंबर भला इतना ही आ जाए, तो ये 1-2 नंबर इतना ऊपर नीचे होता है बस। ठीक है। तो हमको सिर्फ देखना है क्या, जनरल और EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। ठीक है। अब आप 12 से 15 नंबर आपको जोड़ के चलना है जनरल में और OBC में और EWS में। तो 41 में अगर हम 15 नंबर जोड़ते हैं तो ये आपका लक्ष्य हो जाता है 56 नंबर। ठीक है। 56 में से प्लस माइनस 1 या 2,
ठीक है। या तो 54-55 नंबर या तो 56-57 नंबर, ये आपकी फाइनल कट ऑफ होने वाली है। ये आप मान के चलिए, जितना देखिए 50-52 पे तो भाई हो भी सकता है, 52-53-54 पे, लेकिन इतना श्योर नहीं। लेकिन जिनका 55 प्लस है, किसी भी कैटेगरी में आते हो, ये बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। क्योंकि 90,000 लोग हैं, 16 गुना है, और जिसमें से 10-20-30 हज़ार, 20-30 हज़ार के आसपास टाइपिंग टेस्ट नहीं देंगे, और 20-30 हज़ार ऐसे लोग होंगे जो जिनका नंबर 50 से कम नंबर होगा, ठीक है। और बहुत से लोग टाइपिंग में फेल भी होंगे। तो आप अगर जिस भी कैटेगरी में आते हो, आप कट ऑफ से 12-15 नंबर ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। देखिए 10 नंबर भी अगर आपका कट ऑफ से ऊपर है तभी आप सेफ़ हैं, लेकिन बिल्कुल सेफ़ एग्जैक्टली 100% वाला शेयर जो होता है वो, आप अगर 12 से 15 नंबर ऊपर है अपने कट ऑफ से, अपने कैटेगरी से, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। फिर भी एक आंकड़ा हम यहाँ पे अंदाज़ा लेते हैं। जैसे आप ये है तो 56 नंबर हम मान चलते हैं इसका, ठीक है, जनरल का। और एसटी और ये अनुसूचित एससी का, एससी तो 50 के ऊपर नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि 9-10 में बहुत होता है। एसटी का नंबर 33 है, ये 33 नंबर इनका, ये 40 के ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, ये सब सेफ वाले जोन है, ठीक है। और यहाँ पे 41, ये आप देखिए 41 नंबर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये मान के चलिए कि ये भी 55, 56, 57 के आसपास ही आप मान के चलिए। 60 प्लस इनका है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन जो 52, 53, 51, 50 नंबर थोड़ा सा रिस्की मामला है। लेकिन अगर आप 55 प्लस हैं तो बिल्कुल ही सेफ़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिनका नंबर देखिए 50 के ऊपर हैं तो 80% सेफ़ है, ये मान चलिए। अगर 50 के नीचे आप हैं तो भैया बॉर्डर पे हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपने कट ऑफ से 12 से 15 नंबर ऊपर है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, अपनी तैयारी आप ज़ोरों से शुरू करना बस, ठीक है। और अगर आप इससे कम नंबर, भाई जिसका नंबर 45, 46, 44, 42, 48 नंबर है, वो लोग अगर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जिनका नंबर 50 से कम है, तो वो लोग जो आगामी परीक्षा जिनकी जो लगी हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 32-84 हो, स्टेनो हो, जो भी या अन्य परीक्षा लगे उसमें लग जाएँ, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा पिछली बार से लग चुका है, तो कोई ये ना कहे कि 41 गई है तो 4-5 नंबर, 6 नंबर आपका ज़्यादा रहे तो हो जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक। हाँ, 50, 52, 54, 55 नंबर आप हैं तो आप सेफ़ हैं, किसी भी कैटेगरी में आप रहें, ठीक है। तो एक बार फिर से अब आप ये समझ लीजिए कि ओबीसी यहाँ जो है जनरल हो गया आपका, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, सारी मारी मारा इसी में तीन है, ठीक है। अगर इन तीनों कैटेगरी में जो लोग आते हैं, अगर उनका 55 प्लस नंबर है तो वो बिल्कुल ही सेफ़ हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप यहाँ पे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, और 50 नंबर से आपका नीचे है, तो आप सिलेक्शन ना मान के चलें, क्योंकि कंपटीशन टफ है, लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप यही अंदाज़ा लगा के चलिए अपना, ठीक। और जो एससी और एसटी वाले हैं तो वो तो अगर 50 के अंदर ही हैं तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनका भी वही 44, 45, 50, 43, 42 के आसपास मान के आप चलिए, ठीक है। और भी जो अन्य कैटेगरी वाले हैं तो उनका फिर एसटी वाले 40 के ऊपर नहीं जाएगा, और हाँ, एसटी वालों का 40 के ऊपर नहीं जाएगा, और एससी वाले 45-46 मान के चलिए, यानी 50 के अंदर। और ये इसके ऊपर जो हैं वो ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो बस यही था। अच्छा, आगे दूसरी चीज़ ये कि टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, कब होगा? ये आपका दिसंबर मिड में, ठीक है, पूरी संभावना आपका परीक्षा से होगी। लगभग 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू लखनऊ में ही आपकी टाइपिंग लगभग 2 संस्थानों में आयोजित की जाएगी, ऐसी संभावना है। लगभग 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू आपकी चलेगी, यानी कि दिसंबर और पूरा जनवरी, ये 2 माह आपकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगी। और उसी के 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास आपका रिजल्ट, यानी कि होली के आसपास आपका रिजल्ट जारी होगा, फाइनल वाला, ठीक है। तो आप लोग, अच्छा, लोग का मैसेज आया कि सर मेरे नंबर 60 से ऊपर हैं, 70 के आसपास है, 65 है, 62 है, 64 है, मैं टाइपिंग पिछली बार फेल हो गई, इस बार फेल ना हूँ, क्या उसकी टिप्स दें? तो देखिए, टाइपिंग की जो टिप्स होती है, सबसे पहले आपको टाइपिंग करना कहाँ पे है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए, टाइपिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो हेजिटेशन की चीज़ें होती हैं, लोगों को डर रहता है कि हम टाइपिंग
कहाँ करें जो मुझे दिक्कत ना हो। हमेशा आपको टाइपिंग किसी ऑफलाइन संस्था में करनी है जहाँ पे लगभग 40, 50, 30, 20 लोग आपके जस्ट अगल बगल टाइपिंग करते हों। तो उनके जब साथ में करेंगे, जब आप वहाँ एक टाइमर लगा के, जब आप कोई टीचर आपसे कहेगा कि हाँ 5 मिनट का आप लोग टाइपिंग टेस्ट लगाइए और टेस्ट डाल दीजिए, वहाँ का माहौल अलग होता है। किसी भी हाल में ऑफलाइन अगर जिनके पास सुविधा आस पास कोई संस्था है या कहीं बाहर रह पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप दीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 ढाई महीने के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट परीक्षा होगी। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, 1 घंटा आप घर पे कर, एक घंटा आप जो ऑफलाइन संस्था है वहाँ कर लीजिए, 1 से 2 घंटा सुबह शाम घर पे कर लीजिए, उतने काफ़ी है। बीच बीच में कई सॉफ्टवेयर हैं, आप वहाँ टाइपिंग करते रहिए, उतना काफ़ी है। तो आप लोग, उम्मीद है कि सब कुछ समझ गए होंगे। और भी कोई अगर जानकारी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बस इतना सा आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोग चैनल को शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।